मित्रों, गधे ने औरतों के बारे में 3 ऐसी गंदी बातें बताई जिसको जानकर आप भी कहेंगे वाकई में ये सच है। आप भी कहेंगे कि ये बातें औरतों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सच है पर कड़वा है। मित्रों, गधे ने समाज को सचेत रहने के लिए कई बातें बताई है। सबसे पहले खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और वीडियो का लुत्फ उठाएं। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। ये महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। किसी गांव में किसान के घर एक बकरा और एक गधा रहता था। बकरा बड़ा चालाक और बड़ा स्वार्थी था, जबकि गधा सीधा साधा और बड़ा मेहनती था। दोनों एक ही किसान के पशु थे और एक साथ ही घर में रहते थे। किसान गधे के पीठ पर हमेशा अनाज लाद कर बाजार ले जाया करता था। बोझा ढोने का सारा काम गधे को ही करना पड़ता था। गधे का जैसा काम था, किसान उसे खाने को भी वैसा ही देता। खूब स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार गधे को खाने को दिया जाता था और बकरा को रूखा सूखा भूसा डाल दिया करता था। क्योंकि बकरा कोई बोझ का काम तो करता नहीं था, इसलिए उसे खाने को भी वैसा ही दिया जाता था। गधे का भोजन देख देख कर बकरा दिन भर ललचाता रहता था और मन में सोचता था कि हमारा मालिक इस गधे को बहुत स्वादिष्ट चीजें खिलाता है और मुझे सिर्फ सूखा भूसा डाल देता है। मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जो हमारा मालिक गधे की जगह स्वादिष्ट चीजें मुझे खाने को देने लगे। और ऐसा तभी हो सकता है या तो ये गधा मर जाए या बीमार पड़ जाए या इस घर से चला जाए। बकरा ने ज्यादा दूर तक दिमाग नहीं दौड़ाया, सिर्फ अपने स्वार्थ तक ही सोच लिया। और याद रखना बंधु, जो अत्यंत लालची और स्वार्थी लोग होते हैं वे हमेशा छोटा ही सोचते हैं। बकरा ने एक योजना बनाई और गधे को भड़काने की ठान ली। बकरा गधे के पास जाता है और बोला, मित्र, तुम बड़े मेहनती हो, पर तुम्हें ये नहीं लगता कि किसान तुम्हारा पूरा फायदा उठा रहा है। देखो कितना भारी बोझ डाल दिया है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। बकरा बोला, अरे गधे भाई, हमारा मालिक तुमसे कितना काम लेता है, पूरे दिन तुम्हारी पीठ पर बोझा ढोता रहता है और देखो मार मार कर तुम्हारी पीठ पूरी सुजा डाली है। अच्छा काम क्यों नहीं करते जिससे तुम काम से भी बच जाओ और बैठे बैठे खाने को भी मिलता रहे। गधा बोला, भैया, ऐसा कौन सा काम है जो मालिक मुझे बैठकर खिला देगा? अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई तरकीब है तो मुझे जरूर बताओ। तब बकरा कहता है ना तरकीब, तुम एक काम करना, कल जब मालिक तुम पर बोझा लाद कर बाजार जाए तो तुम चलते चलते कहीं लड़खड़ा कर किसी खाई या कंदक में गिर जाना और बीमार होने का नाटक करके बैठ जाना। मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो, फिर वो अगले दिन से तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा और तुम्हें बैठे बैठे खाने को मिलता रहेगा। बकरा जानता था कि गधा अगर ऐसा करता है तो वो निश्चित ही खाई में गिरकर और मर जाएगा और फिर घर में मैं ही अकेला रह जाऊंगा और मालिक का जो प्यार अभी जो गधे पर लुटाता है वह मुझ पर लुटाने लगेगा। बकरा तरह तरह से गधे के कान भर देता है। गधे ने भी सोचा कि बकरा ठीक कहता है, मुझे कल ऐसा ही करना चाहिए। उसने बकरे की बातों पर विश्वास कर लिया और कहा, तुम सही कहते हो मित्र। गधे ने बकरे की सलाह मान ली। अगले दिन किसान को अपना अनाज लेकर बाजार में जाना था और आज गधे की दुर्गति देखने के लिए बकरा भी किसान के साथ हो लिया। वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा, वो अचानक जमीन पर गिरता हुआ पास में खंडक में गिर जाता है। खंडक में गिरने के कारण गधे की कमर टूट जाती है। किसान ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, मगर वो बेचारा नहीं उठ सका। किसान ने देखा कि गधा गिरा हुआ है तो उसने सोचा कि शायद एकाद सचमुच बहुत चोटिल हो गया है और अब बोझ लेकर आगे नहीं जा सकता। उसने तुरंत गधे को उठाकर किनारे किया और सारा सामान बकरा पर लाद कर लेकर चलने लगा। अब बकरे को भारी बोझ उठाकर बाजार जाना पड़ा। वह पछताता रहा था कि उसने ऐसी अक्ल गधे को क्यों बताई। बकरे के मुंह से अब हाय हाय की आवाजें निकलने लगी।
गधे ने तो मार डाला रे। 2-3 बार में किसान ने वो सारा बोझ उसी बकरे की पीठ पर लाद कर बाजार पहुंचाया, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी। बकरे की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और वो अपनी ही चाल में फंस गया। अब अगले दिन किसान ने अपने गधे को ठीक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने किसान को बताया कि आपके गधे की कमर तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। किसान ने कहा, इसकी आप चिंता मत करो, मेरा गधा बहुत काम का है, उसके बिना मेरा सारा काम चौपट पड़ है। बकरा तो मेरे घर में ही रहता है और वह आज मेरे गधे के काम में आ जाएगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। मित्रों, ये बात जब बकरे ने सुनी तो सुनकर बकरा बड़ा दुखी हुआ। बकरा थर-थर कांपने लगा और कहने लगा, आज गधे ने तो बड़ा गधों वाला काम किया है कि ये क्या मैंने इस गधे को ईर्ष्या बस ऐसी अक्ल बताई, मेरी बुद्धि मेरी ही जान पर बनाई। अरे गधे, तूने तो मुझे मरवा दिया, कल मुझे किसान कटवा देगा और मेरी चर्बी से अपना गधा ठीक करेगा। यही बात सोच सोच कर बकरा बड़ा परेशान था। बकरे को अत्यंत उदास देखकर गधा कहने लगा, अरे भाई, बीमार तो मैं हूँ, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तब रोते रोते बकरे ने अपनी सारी चालाकी गधे को बता डाली। सुनकर गधे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ उस बेचारे बकरे की मूर्खता पर। गधे को बड़ी हंसी आ रही थी। गधा सोचने लगा, स्वार्थी और चालाक व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोला, बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोग हमेशा मुंह की खाते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। गधा बोला, बकरा भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से, साधु संतों से, यहाँ तक कि जंगल के पेड़ पौधों से हर समय प्रार्थना करता रहता था कि भगवान उसे कोई बच्चा दे दे। पर उसकी सारी प्रार्थनाएं बेकार चली जाती थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन वह जंगल में जाता है और एक स्थान पर जाकर प्रार्थना करता है। रोज की तरह जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दिव्य आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या एक लड़की चाहिए जो तेरे घर से भाग जाए? ये सुनकर वो सोच ही नहीं सका कि वह इस बात का क्या जवाब दे, तो इसीलिए वह चुप रह गया। अब वो अपने महल में आता है और अपने सारे दरबारियों को बुलाता है और उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताता है कि एक आवाज ने मुझसे ये बात कही थी कि अगर मैं बेटा मांग लूँ तो वह मर जाएगा, अगर बेटी मांग लूँ तो वो भाग जाएगी। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ कि मैं उससे क्या मांगू या न मांगू। राजा की बात सुनकर राजा के समस्त दरबारी जन राजा को सुझाव देते हुए बोले, महाराज, ये तो बड़े ही धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप लड़के को मांगते हो और जन्म के कुछ दिन बाद वह मर जाता है तो ये ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी बच्चे का ना होना। इसलिए हम सबकी राय ये है कि ना होने से अच्छा है कि वो होना चाहिए। इसलिए आपको लड़की मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी गई तो भी वो कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी भी देख सकते हो। दूसरी बात, यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और लड़की की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और उस पर हर समय चौकसी रखेंगे तो वो भाग भी नहीं पाएगी। लड़की का भागना और न भागना तो हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के का मरना और उसे बचाना हमारे हाथ में नहीं है। और यदि लड़की हो गई तो हम उसे ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वह कहीं भाग भी न पाए। मित्रों, दरबारियों की राय लेने के बाद फिर से जंगल में जाता है और उसी जगह जाता है जहां वह रोज आकर प्रार्थना करता था। राजा के समक्ष वही आवाज फिर सुनाई देती है। वह आवाज कहती है, हे राजा, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें ये संतान देने के लिए वाद्य है, परंतु तुम्हें एक ऐसी संतान चाहिए। क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? राजा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस आकाशवाणी को जवाब दिया, मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए।
आकाशवाणी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्री पैदा होगी जो आगे चलकर भाग जाएगी। इधर गधा कहता है, हे बकरा भाई, अब आगे सुनो। उस आकाशवाणी की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हुई। समय आने पर उस राजा की रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी होने के बाद राजा सदमे में आ गया, क्योंकि वह बेटी के चरित्र से पहले ही अवगत था। राजा को बेटी को लेकर चिंता होने लगी। मित्रों, शहर से कई मील दूर राजा का एक बगीचा था, जिसके बीच एक महल बना हुआ था। बेटी के भाग जाने के डर से वो अपनी बेटी को उसी बगीचे वाले महल में लेकर जाता है और एक आया के साथ उसने अपनी बेटी को उसी महल में छोड़ दिया। राजा और रानी अक्सर उनसे मिलने के लिए वहां जाते रहते थे, ताकि वह लड़की राजा और रानी से मिलने के लिए जिद न करें और वह नगर से अपरिचित रहे। उनका मानना था कि लड़की अगर शहर में आएगी और आकर्षक वस्तुएं देखेगी, आकर्षक लोगों से मिलेगी, तो उसका मन भटकेगा। इसीलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखा गया था, ताकि वह इन सब बातों और लोगों से अपरिचित रहे और वह वहां से भाग न सके। राजा और रानी अपनी बेटी से मिलने जब कभी महीना दो महीना बाद जाते रहते थे। धीरे धीरे जब राजकुमारी बड़ी हो गई, जवानी की सीढ़ी पर जब उसने कदम रखा, तो उसका मन आकर्षक वस्तुओं को देखने का होने लगा। मित्रों, एक दिन एक नौजवान व्यक्ति उस बगीचे की तरफ आता है और उसने राजकुमारी को देखा और उस राजकुमारी ने नौजवान को देखा तो दोनों में प्रेम हो गया। राजकुमारी ने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा था तो देखते ही उसे उससे प्रेम हो जाता है। वह पुरुष राजकुमारी को आया है, रिश्वत में बहुत सारे पैसे देता है और राजकुमारी से मिलने की इजाजत ले लेता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें ऐसा घोड़ा एक दूर जंगल में मिलेगा। वहाँ एक पुराने महल के पास एक जादुई घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। वो घोड़ा उड़ सकता है और तुम्हें वहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उस घोड़े को पाने के लिए कुछ मुश्किलें भी पार करनी होंगी। लड़का उत्सुकता से पूछता है, क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं? बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें उस महल में पहुँचने से पहले 3 पहाड़ों को पार करना होगा, जिनमें से एक तो आग से जलते हुए हैं, दूसरे में भूत प्रेत रहते हैं और तीसरे में गहरी नदी बहती है। पर यदि तुम्हारा इरादा सच्चा है और तुम सच्चे दिल से उस घोड़े को पाने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारे रास्ते की हर कठिनाई को पार कर पाओगे। लड़का गंभीरता से उसकी बात सुनता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। मुझे वो घोड़ा चाहिए ताकि मैं अपने नाना की शर्त पूरी कर सकूं और मेरी माँ को वापस पा सकूं। बूढ़ा आदमी उसे एक नक्शा देता है और उसे सलाह देता है कि वह धैर्य रखे और रास्ते में किसी भी लुभावनी चीज से न बहके। लड़का नक्शे को हाथ में लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, बिना ये जाने कि आगे उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपने परिवार को वापस लाने के लिए अपने नाना के जाल को तोड़ने की कोशिश करता है और उसके मार्ग में साहस, उम्मीद और दिमागी चतुराई की परीक्षा होती है। लड़के ने पेड़ से नीचे उतरते हुए दोनों अंधी महिलाओं से कहा, आपकी आँख मेरे पास है और मैं इसे वापस देने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके बदले में मुझे वो शीशा चाहिए जिसे मैं जादूगरनी को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकूं। सुनकर दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपनी आँखों से चुराई गई आँख की तरफ इशारा किया। एक ने कहा, तुम सही कहते हो, वो आँख तुम्हारे पास है। अब हम जानती हैं कि तुम हमसे क्या चाहते हो। हमें ये बात स्वीकार है। दूसरी महिला बोली, हम तुम्हें वो शीशा देंगे, लेकिन तुम हमें ये ध्यान से रखना कि हम दोनों को ये आँख साझा करनी होती है। तुम्हारा ये कदम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इस आँख के हम ठीक से देख नहीं सकते। लड़के ने सिर झुकाया और आँख उनके पास लौटा दी। इसके बदले दोनों महिलाओं ने उसे शीशा दे दिया। लड़का शीशे को हाथ में लेकर उनका धन्यवाद किया और जल्दी से जादूगरनी की ओर चल पड़ा, ये जानते हुए कि ये शीशा उसे जादूगरनी से लड़ाई में मदद करेगा। लेकिन सामने एक और कठिन चुनौती थी। अब लड़का उस जादूगरनी के महल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार था और वह जानता था कि इस यात्रा में जितनी भी मुश्किलें आएं,
उसे अपनी माँ और नाना के बीच का रिश्ता सुधारने के लिए ये सब करना होगा। ये कहानी एक साहसिक और रोमांचक यात्रा को दर्शाती है, जिसमें एक लड़का जादूगरनी से बचने और अपने नाना के राज्य को बचाने के लिए संघर्ष करता है। जादूगरनी की ताकत और उसका विश्वास उसकी विनाशकारी शक्ति पर था, लेकिन लड़के की सूझबूझ और साहस ने उसे उसकी मुसीबत से उबारने में मदद की। कहानी का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें ये सिखाती है कि जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो आपके भले का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। कहानी में लड़के का साहस, उसका धैर्य और उसके अंत में सफलता की ओर बढ़ने की यात्रा उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए सही रास्ते पर चलते हैं। साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के वास्तविक इरादों को समझने के लिए उसकी बातों से ज्यादा उसके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। अंत में लड़के का राजा बनने की यात्रा और उसकी शेर दिली ने उसे न केवल अपना राज्य प्राप्त करने में मदद की, बल्कि उसने ये भी साबित किया कि सच्ची बहादुरी और ईमानदारी से किसी भी बुरी ताकत को हराया जा सकता है। यह कहानी हमें उन लोगों के बारे में चेतावनी देती है जो हमारे अच्छे कामों, सफलता या गुणों से जलते हैं और हमारे सामने मित्रता का नाटक करते हैं, जबकि वे दरअसल हमारे नुकसान की योजना बना रहे होते हैं। गधे ने जो कुछ पहचाने बताए, वे हमें ये सिखाते हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो हमारे पास केवल अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। ये लोग अवसर मिलते ही हमारे खिलाफ काम करते हैं, हमारी तरक्की से जलते हैं और हमारे किसी गहरे राज को जानने के बाद हमसे डरने लगते हैं, जिससे वे हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहानी के संदेश के अनुसार हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो अपने दिल में नकारात्मकता रखते हैं, भले ही वे हमें सम्मान और विनम्रता दिखाते हों। वे हमें धोखा देने के लिए झूठे आचरण करते हैं और समय के साथ हमारे लिए हानिकारक बन सकते हैं। गधे के शब्दों में ऐसे लोगों का अंत भी दुखद होता है और हमें उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इससे यह भी सीखा जा सकता है कि हमें अपनी सफलता और गुणों को ऐसे लोगों से साझा करने से बचना चाहिए जो असुरक्षित महसूस करते हैं और हमारे लिए शत्रुता पाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम उन लोगों को पहचानें जो केवल हमारे हित में नहीं होते और अपने विवेक से समझदारी से काम करें। अंत में ये कहानी ये संदेश देती है कि हमें अपनी खुशियों और सफलता को सच्चे दोस्तों के साथ ही साझा करना चाहिए और जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उनसे सावधान रहना चाहिए।